हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी का टॉपिक चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 11 पढ़ा था और आज हम पार्ट 12 को पढ़ेंगे। और बच्चों, रेल से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक रेल गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए दूरी मीटर में निकालनी है हमें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और समय कितना है 36 सेकंड, देखिए दे रखा है 36 सेकंड। तो देखिए 18 पंजे 90 यानी 5 बार कट जाएगा। और 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 25 में अगर 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 मीटर। और देखिए इसमें ट्रेन प्लस पुल की लंबाई है, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो देखिए 100 मीटर छोटी है, तो देखिए इसमें ट्रेन और पुल की लंबाई है, तो देखिए 100 मीटर छोटी है तो 100 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 800 मीटर, 800 मीटर। और देखिए क्वेश्चन में समय पूछा है कितने समय में पार करेगी। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है 800 मीटर, और देखिए चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। तो देखिए 45, और देखिए समय सेकंडों में निकालना है हमें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 18 यहां से कहां पहुंच जाएगा ऊपर, यहां से मैं मिटा देता हूं। देखिए तो देखिए 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, और देखिए 5 से 16 पंजे 80, 160 बार, और 5 से 32 बार। देखिए 5 तिया 15 और बचे 1 और 0 ताली 5 दूनी 10 और 32 दूनी 64 सेकंड ये हमारा समय निकल के आ गया। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी 64 सेकंड में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए कि प्लेटफार्म है, देखिए मान लीजिए एक प्लेटफार्म है ये, और देखिए कितना लंबे प्लेटफार्म है, 162 मीटर, 162 मीटर, और समय कितना है, 18 सेकंड, 18 सेकंड। और देखिए तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, देखिए कि ये प्लेटफार्म है, एक 120 मीटर, और कितना समय ले रही है, 15 सेकंड, 15 सेकंड। तो देखिए 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए कितना डिफरेंस इनकी दूरी में, 42 मीटर का, 42 मीटर का। और देखिए समय में 3 सेकंड का, 3 सेकंड का, यानी 3 सेकंड बराबर 42 मीटर। तो देखिए 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 14 मीटर, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड निकल का है। और देखिए अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए रेलगाड़ी की चाल 14 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और देखिए चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 18 में 14 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 18 चौक 72 का 2 हासिल के 7, और 18 कम 18, 18 7 25, यानी 252, और बटे 5, देखिए 5 से 25, 5, और देखिए 50 बार, 50 पंजे 250, और देखिए 2 बचा, और देखिए पॉइंट लगा के 2 बचा और 0 बढ़ा लेंगे, तो देखिए और फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारे आंसर आ गया, चाल आ गई। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो देखिए मान लीजिए कि प्लेटफार्म है और 122 मीटर का प्लेटफार्म है, ये 122 मीटर का, और 17 सेकंड में, देखिए 17 सेकंड, 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए मान लीजिए एक पुल है और 210 मीटर, और कितने सेकंड में, 25 सेकंड में, 25 सेकंड। पच्चीस सेकंड में, तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया। तो देखिए 22 यानी 78 10 88,
और यहां समय का कितना अंतर है, 8 सेकंड, 8 सेकंड और 88 से 88 मीटर, 88 मीटर। तो देखिए 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड आ गई, यानी 1 सेकंड में 11 मीटर। तो देखिए अब हमें रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी चाल निकालनी है। तो देखिए 11 है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। 18 कम 18 का 8 और हासिल लगे 1 और 18 कम 18, 18 1 हासिल का 19 और बटे 5, 5 5 दिया 15 और 19 में से 15 माइनस करेंगे तो 4 और ये बचा 8, 48 और फिर 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 नाम 45 और बचे 3 और 5 छंग 30, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 छंग 30, तो 39.6 किलोमीटर पर घंटे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, 240 मीटर रेल। और देखिए क्वेश्चन में बोला है उससे दुगनी, तो देखिए 240 का दुगना कितना हो जाएगा, 480 मीटर, 480 मीटर, 480 मीटर। और देखिए समय उससे 40 सेकंड अधिक लगता है, 40 सेकंड में। तो देखिए काट लेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल और 4 से 12 चौक 48 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 12 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। और देखिए अगर चाल किलोमीटर में निकालनी है तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में यही आंसर दे रखा है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिए मान लीजिए ये प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है और देखिए 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 110 मीटर, 110 मीटर, 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म और देखिए समय 40 सेकंड, 40 सेकंड।
तो देखिए ये एक ट्रेन है, 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिए मान लीजिए यहां एक लड़का खड़ा है, यहां एक लड़का खड़ा है और देखिए ये ट्रेन है, और लड़के को कितनी सेकंड में पार कर जाती है? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। तो देखिए जब भी किसी पोल को, किसी व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो अपनी ही दूरी पार करेगी, अपनी ही दूरी पार करेगी। और देखिए इसमें प्लेटफार्म की दूरी को और प्लस अपनी दूरी को पार करेगी, क्योंकि इसमें दे रखी है। तो देखिए समय का कितना अंतर है? देखिए इसमें अपनी दूरी पार कर रही है और इसमें प्लेटफार्म और प्लस अपनी दूरी। तो देखिए 30 सेकंड और यहां 40 सेकंड, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 10 सेकंड, 10 सेकंड। और देखिए दूरी 110 मीटर, 110 मीटर। देखिए यहां तो अपनी दूरी पार करिए 30 सेकंड में, और देखिए इसमें जो 10 सेकंड बड़ी हैं वो प्लेटफार्म की दूरी की बड़ी है। तो प्लेटफार्म 110 मीटर का है। तो देखिए 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी 110 मीटर और समय 10 सेकंड दे रखा है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 से 11 को 11 बार, तो 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए आगे क्वेश्चन में रेल की लंबाई पूछी है, रेल की लंबाई पूछी है, यानी 30 सेकंड में पार कर रही है अपनी दूरी को। लड़के को मैंने बताया कि इसमें अपनी दूरी, किसी लड़के पोल को पार करेगी तो अपनी दूरी को पार करेगी। तो देखिए 30 सेकंड समय दे रखा है। तो देखिए 10 से 30 सेकंड बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 3 से। 10 दिया 30। तो देखिए यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 तिया 33 और 1 0, यानी 330 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 330 मीटर। तो देखिए हमने तो यहां डायरेक्ट कर दिया। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 सेकंड में कितनी दूरी आई है? 11 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 11 मीटर, यानी 1 सेकंड में 11 मीटर। देखिए यहां निकल के आ गई। तो देखिए 30 सेकंड दे रखी हैं, अपनी दूरी पार करती है। तो देखिए 30 बनाने के लिए, यानी 30 सेकंड बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 30 से। एक की 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और देखिए यहां भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 तिया 33 और 1 0। तो देखिए यहां हमने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। दो रेलगाड़ियां में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है।
इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो देखिए समय यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दो रेलगाड़ियां में से प्रत्येक 210 मीटर की 210 मीटर लंबी है। तो देखिए दो रेलगाड़ियां हैं 210 मीटर प्रत्येक, तो देखिए तो डबल हो जाएगी लंबाई, यानी 420। तो देखिए डिस्टेंस कितना आ गया, यानी दूरी लंबाई 420 मीटर, 420 मीटर। और देखिए चाल कितनी दे रखी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंडों में समय निकालना है। तो देखिए ये 18 यहां से उठकर यहां पहुंच जाएगा। तो देखिए इसे मैं मिटा देता हूं अब। तो देखिए 5 से 5×8 40 और बचे देखिए 2 और ये 0, 5 चौक 20, यानी 5 से 84 बार कट जाएगा 420। और देखिए 84 से 84 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा, 18 सेकंड, 18 सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी कितने समय में, 18 सेकंड में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।